हूं मेहर बुखारी। दहशतगर्दी की बढ़ती हुई ताजा लहर। डेरा इस्माइल खान में अफगानिस्तान के नायब गवर्नर का बेटा भी फौजी ऑपरेशन में हलाक। वजीर आजम ने बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए सियासी क़यादत से गुजारिश की है कि यह सियासत का वक्त नहीं, कौम को चैलेंज का सामना है, इसका मुकाबला करने का वक्त है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 6 नुकाती खत लिख दिया है। इमरान खान ने बतौर साबिक वजीर आजम और पार्टी सरबरा की हैसियत से आर्मी चीफ को खत लिखा है और खत की इब्तिदा फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है के जुमले से की गई है। खत में इमरान खान ने कहा है कि हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इमरान खान ने मजीद लिखा है कि इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हुए एस्टैब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने की जरूरत है ताकि अवाम और फौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले को कम किया जा सके। वाज़ेह रहे कि यह खत एक ऐसे वक्त में लिखा गया है कि जब तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई भी राब्ता नहीं है, मुकम्मल राब्ते मुनक़ता हैं, जबकि सियासतदानों से भी डायलॉग पे पीटीआई खुद दरवाजा बंद कर चुकी है। इमरान खान ने इस खत में 6 वजूहात बयान की हैं कि जिन पर नजरसानी करने का कहा गया है। पहली वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी। दूसरी वजह 26वीं आईनी तरमीम। तीसरी वजह पीका जैसा काला कानून करार दिया गया है। चौथी वजह तहरीक इंसाफ पर रियासती दहशतगर्दी के सिलसिले मुसलसल जारी रखना। पांचवी वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत मुईशत की बुरी हालत। छठी वजह इस खत में तमाम इदारों का अपने फराइज छोड़कर सियासी इंतकाम के गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने खत में लिखा है कि फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं और इन फासलों की सबसे बड़ी वजह पॉलिसीज हैं। एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है कि जो 2 दफा के एनआरओ ज़्यादा हैं और इससे कौम में नफरत पैदा हो रही है। यह पहला मौका है जब इमरान खान ने बहैसियत साबिक वजीर आजम आर्मी चीफ को बराह रास्त मुखातिब किया है, लेकिन वाज़ेह रहे कि इससे पहले फौज और इदारा भी इस तरह के फासलों को से कुल्ली तौर पर इनकारी रहा है और इस हवाले से नफरतें और फासले पैदा करने के हवाले से डायरेक्टली तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद भी की गई है। फैसल चौधरी ने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। उन्होंने ये कहा कि कोई बात करे या न करे, बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये उनका फर्ज है कि वो मुल्क की को जो तबाही या मुल्क को जो खतरात हैं उनकी निशानदही करें और इन निशानदही को बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इमरान खान का ये खत ऐसे वक्त लिखा गया है कि जब कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 18 फौजी जवानों की शहादत के बाद वजीर आजम आज एक रोजा दौरे पर क्वेटा पहुंचे। अमन ओमान के इजलास की सदारत की और CMH क्वेटा में पाक फौज के जख्मी जवानों की अयादत की। इस मौके पर वजीर आजम ने जख्मी जवानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप सब इस कौम के हीरोज हैं और जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वाज़ेह रहे कि फौजी जवानों ने अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदी इलाके मंगोचर में एक शाहरा पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 24 दहशतगर्दों को हलाक किया और इस ऑपरेशन में पाक फौज के 18 जवानों ने जामे शहादत नोश की। नाज़रीन, फोर्सेस पर इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की। दहशतगर्दी के इस वाक़े पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस अज़म का इजहार किया कि नाम नेहाद दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी करें उनको शिकस्त जरूर मिलेगी। बलोचिस्तान बिलखसूस और खैबर पख्तूनख्वा बिलअमूम इस वक्त दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। जनवरी 2025 के एक माह में दहशतगर्द हमलों में गुज़िश्ता माह की निस्बत 42% इजाफा देखने में आ रहा है। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी के महीने में मुल्क भर में कम अज कम 74 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड किए गए हैं और इन हमलों में 91 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 35 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के इन्हीं ऑपरेशंस में 3 दिन पहले डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में फितना उल ख्वारिज के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और जराये के मुताबिक इस ऑपरेशन में अफगानिस्तान के सूबे बादगैस के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ भी मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से अमरीकी सानेहा जदीद नाइट विजन समेत M16A4 और M24 स्नाइपर राइफल्स भी बरामद हुई हैं। अगरचे अफगान हुकाम बदरुद्दीन के हवाले से मुसलसल इंकार कर रहे हैं, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि बदरुद्दीन अफगान तालिबान के तरबियती मरकज में बाकायदा ट्रेनिंग हासिल कर रहा था और फिर फितना उल ख्वारिज में भी शामिल हुआ और पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में बराह रास्त मुलव्विस रहा।
बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है सिक्योरिटी के हवाले से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अपनी जगह मौजूद है और तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद लगता है कि इमरान खान ने यह फैसला किया है कि अब बराह रास्त खतो खिताबत की जाए। हमारे साथ मौजूद है इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि ये खत इमरान खान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वाज इट अ लॉन्ग टाइम कमिंग या ये कोई इमीडिएट कोई फैसला किया खान साहब ने कि अब ये मौका आ गया है कि? देखिए, खान साहब ने आज वो जो 6 कोर इश्यूज हैं जो उनकी नज़र में, बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि प्रिवेलिंग इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, और जो एक वर्सनिंग सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, टेररिज्म की, और एक इकॉनमी की जो सिचुएशन है, इनके ऊपर उन्होंने एक अपना इनपुट दिया है और उनको उन्होंने एड्रेस किया है। और I'll get to the मंदर कंटेंट और मंदरजात, मगर ये फैसला क्या आप कोई ऐसी बात हुई थी अभी हाल ही में कि अब मैं लिखूंगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है? नहीं, इट वाज जब मैं सुबह गया हूँ अदालत में और उनके साथ मिला हूँ, तो देन ही टोल्ड मी अबाउट दैट कि उन्होंने कहा कि आपने ये मैंने आज लेटर लिखा है और ये उसके कंटेंट है। फिर मीडिया से भी शेयर हुआ। देन आई वाज इंस्ट्रक्टेड टू टॉक टू द मीडिया और मैंने अकॉर्डिंगली इससे पहले आपको ऐसी कोई इतला नहीं थी कि वो लिखने जा रहे हैं? मुझे इससे तो ये ने कोई हाल ही में कोई फैसला किया है? मोस्ट प्रॉब्ली। एंड बिकॉज अहम पेशरफ्त तो है, इट इज़ अ मेजर डेवलपमेंट, बट एट द सेम टाइम गैर मुतवक्की भी है, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा सा। तो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर वेयर यू फील कि शायद और सोशल मीडिया पे बयानात और रहनुमाओं के बयानात और इनडायरेक्टली बहनों की तरफ से बात, वो सब ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए, सो देन इट वाज बेटर कि बराह रास्त वो मुखातिब हों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। देखिए, इट सीम्स कि इमरान खान साहब जो इस वक्त प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक जो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर किया जा रहा था कि बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो आज आपको ज़बान में नरमी भी नज़र आई होगी। और वो कोर इश्यूज जो हैं जो कि बेसिकली, आपको नहीं लगता कि जब पॉलिटिकल कमेटी से डायलॉग के दरवाजे आपने बंद कर दिए, फिर ये और राब्ता भी आपका मुनक़ता हो गया था एस्टैब्लिशमेंट से भी, तो ये बड़ी दिस इज़ अ वेरी डेफिनेटिव चॉइस दैट इमरान खान इज मेकिंग कि मैं नहीं बात करूंगा पॉलिटिशियन से, वंस अगेन बैक टू स्क्वायर वन, और अब मैं मुखातिब हूंगा डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। You say no to the politicians, you say yes to the establishment. No, we have said yes to the politicians, but they disappointed us. They failed to deliver. They failed to abide by their words. So the establishment hasn't disappointed you? मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले हमें ये कहा गया कि आप जो है सियासी कुव्वतों को एंगेज नहीं करते। हमने उनको एंगेज किया, एंड फॉर द फैक्ट आई नो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, स्पीकर साहब हों, उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग का, नहीं हुआ। अमेरिका वाले भाई ने कराई, उनसे नहीं हो सका। फिर जब हमने जुडिशल कमीशन की बात की, हामिद रज़ा के घर के ऊपर छापा मारा गया, उनको पता ही नहीं था कि किसने क्या किया, उनको अभी तक नहीं पता कि किसने क्या किया। सो इशू इज़ कि आप ये बात तो सारे डेमोक्रेट्स मानते हैं कि फौज का पॉलिटिकल किरदार नहीं होना चाहिए, जो सिक्योरिटी से मुतालिक किरदार है, वी ऑल एक्सेप्ट। सो वी हैव एज अ डेमोक्रेट, आप लोग डेमोक्रेट भी कहते हैं, येट मुझे इसलिए ताजुब होता है सर, इस खत में इंतखाबी धांधली, 26वीं आईनी तरमीम, पीका कानून, मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी गुजारिशात की गई इमरान खान की तरफ से टू द चीफ। हमारे ऊपर जो सर फौज का क्या लेना देना है इन तमाम मामलात से? देखिए, पॉलिसी शिफ्ट तो होगी, फौज का इन तमाम मामलात से लेना देना बिलवास्ता या बरारास्त तो डेफिनेटली है। मसला टेररिज्म है, वो फौज का एक काम है। हमने ओन किया है फौज को हमेशा की तरह कि फौज हमारी है, कुर्बानियाँ दे रही हैं। व्हाट इज़ द क्रक्स ये है कि दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ पे जवान शहादतें दे रहे हैं, ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, एंड दिस इज़ द कोर टाइम, दिस इज़ जहाँ पे अवाम को फौज के पीछे खड़ा होना है। देखिए, फौज लड़ती